एक्चुअली ये व्लॉग बनाने में भी टाइम मुझे इसीलिए लगा है क्योंकि मैं अपने आप को प्रिपेयर कर रही थी कि मुझे लोगों से शेयर करना है कि नहीं करना है, करना है कि नहीं करना है, फिर मैंने इसे शेयर किया। हेलो फ्रेंड्स, जय जैन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल प्रिया की डायरी। कैसी लगी आज की जो मेरी वीडियो की स्टार्टिंग है वो इस डॉल ने की है। क्यों? क्योंकि आज मेरी डॉल यानी कि मेरी डॉटर का हैप्पी बर्थडे है। तो ये व्लॉग में स्पेशली उसी के लिए बना रही हूँ। आज मैं आपको बताऊंगी कि हमने कैसे उसका बर्थडे सेलिब्रेट किया। एक्चुअली कोई बर्थडे ऐसा सेलिब्रेट नहीं किया, सिर्फ अपने घर में केक कटिंग किए हो गया और कुछ नहीं किया। पानी लो। मैं आज आपको स्टोरी बता रही हूँ कि वो इस दुनिया में कैसी आई, उसने कितना संघर्ष किया और क्या हुआ। एक्चुअली क्या है, जब मैं प्रेग्नेंट थी मेरी डॉटर निया के टाइम, तो उस टाइम कुछ कॉम्प्लिकेशंस थे और डॉक्टर ने मुझे बताया कि मैं ये प्रेगनेंसी 9 मंथ तक नहीं खींच पाऊंगी। तो बीच में बेबी होगी, बेबी हो मतलब ये नहीं पता था कि बेबी हो जाएगा बीच में। तो 7th मंथ था मेरा और मुझे अचानक डॉक्टर ने बोला कि अब आपको जो है आपको ऑपरेशन करना ही होगा। सिजेरियन डिलीवरी हुई और मेरी डॉटर हुई। उस टाइम डॉक्टर का कहना था कि हमको नहीं पता कि आपका जो बेबी है वो कैसा रिएक्ट करेगा। आप 9 महीने अपनी प्रेगनेंसी नहीं खींच सकते, तो आप समझ लीजिए अगर हम उस टाइम तक वेट करेंगे तो बेबी डेफिनेटली नहीं बचेगा। और तो फिर उन्होंने 7th में करा, उसके बाद भी गारंटी नहीं थी कि वो बेबी बचेगा। पर बेबी हुआ, 7th में मेरा ऑपरेशन हुआ और उसने बहुत सही मतलब एक जो नॉर्मल बच्चा रिएक्ट करता है वैसा ही उसने रिएक्शन दिया। तो जब बेबी होने वाला था मुझे अचानक पता चला कि आज मेरा ऑपरेशन हो जाएगा और बेबी आ जाएगा 7th मंथ में। दोस्तों 7th मंथ में मतलब कोई प्रिपेयर्ड भी नहीं होता है। फिर उस टाइम बहुत टेंशन में थी। बेबी हुआ और फिर हमको पता चला कि बेबी का जो वेट है वो सिर्फ और सिर्फ 750 ग्राम्स है, 750 ग्राम। तो उसको एनआईसीयू में रखना पड़ा। वो एनआईसीयू में रही। उसको मैंने देखा सेकेंड डे। हाँ, वो भी फोटो में देखा क्योंकि मेरा ऑपरेशन हुआ था, मैं उस हालत में नहीं थी। फिर सिस्टर्स मुझे लेकर गई व्हील चेयर में बिठाकर बेबी को, जब उन्होंने कहा इसे टच करो, इसे टच करो, इसे छुओ, इसे जितना छुओगे जितना इसके लिए अच्छा होगा। फोटोज है, मैंने आज तक ये फोटो किसी से शेयर नहीं की है पर मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। एक्चुअली ये व्लॉग बनाने में भी टाइम मुझे इसीलिए लगा है क्योंकि मैं अपने आप को प्रिपेयर कर रही थी कि मुझे लोगों से शेयर करना है कि नहीं करना है, करना है कि नहीं करना है, फिर मैंने इसे शेयर किया। जनरली जो मदर्स होती हैं वो बच्चों का रोना नहीं देख पाती है, पर मैं देखना चाहती थी कि वो कैसे रोती है, वो रोती है कि नहीं रोती है। तो मतलब मेरे लिए उसका फर्स्ट उसका रोना। महीने हॉस्पिटल में थी, एनआईसीयू में थी और उसके बाद जब उसका वेट 1.5 हो गया फिर हमने उसको डिस्चार्ज करके घर लाया। तो उसी बीच एक टाइम ऐसा भी आया था जब उसको ब्लड की जरूरत थी। लाडो, लाडो, चढ़ा था। तो हमको भी पॉजिटिव ब्लड की जरूरत थी और एक फ्रेश ब्लड चाहिए था क्योंकि वो प्रीमेच्योर बेबी थी। तो हमको ब्लड डोनर मिलना बहुत ज़रूरी हो गया था। फ्रेश ब्लड चाहिए था, फ्रेश, और प्लस उस जो ब्लड डोनर है उसको कोई तरह की बीमारी नहीं होनी चाहिए, वो किसी भी तरह के पिल्स या मेडिसिन नहीं लेता होगा। तो बहुत मुश्किल से फिर हमको डोनर मिला और डोनर मेरे फूफा जी थे, उन्होंने ब्लड डोनेट किया था। मैं इतनी खुश थी, हम सब बहुत खुश थे कि हमारे घर का खून जा रहा है। उसका आई चेकअप हुआ था देखने क्योंकि वो प्रीमेच्योर थी।
ये था कि उसके सारे बॉडी पार्ट्स जो है फंक्शनल थे, बन चुके थे, ये सबसे अच्छी चीज़ थी। तो वो सब सही था। आई चेकअप किया, वो भी बहुत सही निकला। जब आई चेकअप हुआ था ना, तो डॉक्टर ने हम दोनों को, मतलब मुझे मेरे हस्बैंड को बाहर कर दिया था। बोले आप नहीं देख पाओगे, आप लोग बाहर चले जाओ। हमने उनको बोला नहीं, हम स्ट्रांग है, नहीं आप देख ही नहीं सकते। उन्होंने हमको अंदर जाने ही नहीं दिया। तो सिस्टर थी उसके साथ सिर्फ, तो मुझे नहीं पता आई चेकअप में क्या हुआ था। उसको डिस्चार्ज घर लाया, तो डॉक्टर ने हमें बताया था कि जब तक ये 2 किलो की नहीं हो जाती ना, आप इसकी मालिश करोगे ना, आप इसको नहलाओगे। तो उसके बाद जब घर हम इसको लाए, तो उसकी रिकवरी हॉस्पिटल से भी ज़्यादा अच्छी घर में होने लगी। और ये बहुत जल्दी 2 किलो की हो गई। आई थिंक सो 10 या 15 डेज में ये 2 किलो की हो गई थी घर आने के बाद। तो फिर इसके बाद हमने जो उसको फर्स्ट टाइम नहलाया, वो वीडियो मैं आपको दिखाती हूँ। टैंकर की टोकरी सो रहे थे, टैंकर ने नाच पाला रो रहे थे, मम्मी ने प्यार किया हंस रहे थे। उसको उसकी दादी ने, नानी ने नहलाया, मालिश भी उसकी प्रॉपर होती थी। उसके बाद का हर एक वीडियो कि कैसे उसने पलटना सीखा, कैसे उसने बैठना सीखा, कैसे वो खड़ी हुई, कैसे वो चली, अब वो कैसे मस्ती करती है, वो सब मैं आपको दिखाती। पा को सीधा होकर दिखाओ। निया चलो, पा को सीधा होकर दिखा दे। दिखा दो, दिखा दो। ये जल्दी जल्दी आ रही है। चलो उतना क्रॉप कर देना जितने में नहीं। कितनी जल्दी जल्दी आ अब पा को दे दो, अब पा को दे दो। चलो हटो। डम 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 एनी तू मेरा नन्नी नन्नी लकड़ी की काठी काठी